किसान भाइयों नमस्कार। मेरे सामने प्रतिदिन 2-3 प्रश्न ये वाले आते हैं कि साहब ये जीवामृत जब बन जाएगा तो कितने दिन तक रख सकते हैं। मैं आपको व्यवहारिक चीज़ बता दूं, इसको रखा नहीं जा सकता। अब एक उदाहरण दे के बताता हूं जो आपके घरों में अक्सर होता है। आपके घर में दही जमाया जाता है, जैसे मान लो 1 किलो दही जमाया गया शाम को 6 बजे, उसमें आधा चम्मच जामन डाला गया, वो सुबह दही जम जाता है 6 बजे। अब उसका मट्ठा बिलो लो या खा लो। अब इस दही को अगर मैं सुबह मट्ठा ना बिलोऊं और खाऊं ना, तो शाम को अगर रखा रहेगा तो क्या होगा, खट्टा हो जाएगा। शाम को भी ना खाऊं तो अगले दिन क्या होगा, और खट्टा हो जाएगा। एक दिन और रोक दूं, क्या होगा, 3 दिन के बाद उस दही से जामन निकाल करके कोई दूध जमाना चाहोगे तो जमेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा दूध। क्यों? क्योंकि उस दही में अब जिंदा बैक्टीरिया नहीं है, सारे बैक्टीरिया मर चुके। ठीक इसी प्रकार जब ये जीवामृत 35 दिन में, 40 दिन में, 28 दिन में, 25 दिन में, अब यहाँ एक फिर प्रश्न आता है कि साहब कितने दिन में बनेगा। जैसे कई किसान पूछते हैं साहब ये कितने दिन में बन जाएगा। तो मैंने कहा भाई कितना बनाना है आपको, 2 चीज़ें हैं, 200 लीटर बनाना है कि 100 लीटर बनाना है कि 50 लीटर बनाना है। एक तो ये, दूसरा उसमें मिट्टी कितनी डाली है, 1 किलो डाली है, 5 किलो डाली है, 10 किलो डाली है, या चलो मेरा वाला कहीं से जीवामृत मिल गया। तो जामन और दूध की मात्रा पर निर्भर करेगा कि जीवामृत कितनी देर में, कितने दिन में बनेगा। इसके लिए बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है। तो 200 लीटर का बनाना है और 5 लीटर हमारा लिक्विड ले गए हो तो ये 32-35 दिन में बन जाएगा। अगर 10 किलो जंगल से मिट्टी लाए हो और 200 लीटर बनाना है, 28 किलो चीनी डाला है, तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कितने दिन में बनेगा। कारण कि हमें यहाँ से नहीं पता कि आप जो मिट्टी लाए उसमें माइक्रोब्स की संख्या कितनी है। मिट्टी बहुत बेहतरीन होगी तो 35 दिन में बन जाएगा। मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या कुछ कम होगी तो टाइम लगेगा, और कम होगी और टाइम लगेगा। कई बार मिट्टी ऐसी भी आ सकती है कि जीवामृत बने ही ना। बात समझ गए ना। तो इसको रखने का तो कोई काम है ही नहीं। जब हम बनाना शुरू करें तो ये देख लें कि जैसे मैं विनोद कुमार सचान के यहाँ से आज लोग 3 अप्रैल को जीवामृत ले गए। अब उनको जुलाई में धान लगाना है और हमसे ले कितना गए, 10 किलो, 10 लीटर। और 3 अप्रैल को ले गए, 4 अप्रैल को गए, 200 लीटर के ड्रम में 10 लीटर डाल दिया, 200 लीटर पानी भर दिया, 28 किलो चीनी डाल दिया। अब 10 लीटर ले गए तो इनका तो 25 दिन में बन जाएगा, क्योंकि 5 लीटर डालते तब 35 दिन, 10 लीटर ले गए तो 28 से 25 दिन में बन जाएगा। अब 28 दिन के बाद आएगा, पूरा अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, अब पूरा मई है, पूरा जून है, धान लगाना है जुलाई में, तो ये मर जाएगा। अगली चीज़, लोग पूछते हैं कि इसको कै बार डालें। तो मैंने अधिकांश बोला है कि जब आप फसल बोने जा रहे हो या रोपाई करने जा रहे हो तो पहला पानी जब पलेवा करते तभी डाल दो, यानी फसल की रोपाई के, बुआई के पहले डलना चाहिए। और एक चीज़ कहता हूँ, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं और बीमारी को मारते मारते आपकी कमर टूट जाती है, इतना पेस्टिसाइड लाते हैं सब्जियों में, फलों में, वहाँ अगर आपने सब्जी लगाने के 1 महीना पहले जीवामृत डाल दिया नमी में, तो फसल में कोई बीमारी नहीं आएगी, मिट्टी से जन्म लेने वाली बीमारी नहीं आएगी। तो मित्र, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती की ओर हम सबको मिलकर के लौटना पड़ेगा, और अगर नहीं लौटे तो हम लोग कैंसर के शिकार होते चले जाएंगे, लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जाएंगे, और कितना नुकसान, सबसे ज़्यादा खामियाजा रासायनिक खेती का किसान भुगत रहा है। बीमारियां तो उसको भी हो रही हैं, शहर में रहने वालों को भी हो रही हैं, लेकिन शहर में रहने वालों के पास कागज़ का नोट है, किसान तो कर्ज में डूब गया।
बड़े लोगों ने, साइंटिस्टों ने, नीतियों ने, सिस्टम ने जो खाद को, फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड को, कृषि यंत्रों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, वो जीत गए। हारा कौन? किसान। क्यों? ये कई मोर्चों पर आ रहा है। एक तो पैदावार बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा निवेश लाया तो बाज़ार में पैसा चला गया और उत्पादन उतना हुआ नहीं तो कर्ज में डूब गया। दूसरा, इसने असंख्य कीड़ों के मारने का पाप इसके सर पर आया। फिर इसने जो खाद्य पदार्थ उगाया उसमें चूँकि केमिकल है, वो जिन लोगों ने भी खाया वो जो बीमार हुए उसका पाप भी इसी के ऊपर लगा। यानी किसान की स्थिति ऐसी है कि उसकी ज़मीन भी बंजर हुई, ज़मीन के नीचे का पानी भी ख़त्म हुआ, वो कर्ज में भी डूबा, वो बीमार भी हुआ और वो पाप का भागीदार हुआ। तो मित्र, पाप के भागीदार नहीं बनना, सनातनी व्यवस्था को जिंदा रखना है।